राधे राधे, हरे कृष्णा। हल षष्ठी जैसे हरचट, ललहरी छठ या बलराम जयंती भी कहते हैं। हिंदू धर्म में यह व्रत एक खास व्रत का महत्व रखता है और यह खास व्रत त्योहार है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा होती है, जिन्हें हलधर कहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य शस्त्र क्या था? हल था। मान्यताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं माताएं। इस दिन जुताई के उत्पन्न किया गया कोई भी अन्य व्रत रखने वाले को नहीं खाना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हल की जुताई में होती हैं वो चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, माताओं को, बहनों को। अब बात करेंगे इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में हल षष्ठी व्रत 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होगी। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि की शुरुआत षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 से शुरू होगी और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर खत्म हो जाएगी। कोई भी व्रत उदय तिथि के आधार पर रखा जाता है, इसलिए हल षष्ठी व्रत 14 अगस्त को मनाई जाएगी और यह त्यौहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद आता है और फिर उसके पहले आता है और उसके बाद जन्माष्टमी का त्यौहार शुरू हो जाता है, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हल षष्ठी पूजा का शुभ मुहूर्त। चौखटिया मुहूर्त के अनुसार हल षष्ठी के दिन पूजा के लिए कुछ खास समय बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। इस समय में पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ करके हमें मिलता है। साल 2025 में हल षष्ठी की पूजा के लिए ये शुभ मुहूर्त उपलब्ध है, जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इन शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुबह 4:23 से लेकर के 5:07 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। दोपहर का समय रहेगा 11:59 से लेकर के 12:52 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है, जो भी सभी कार्यों के लिए शुभ होता है। इसके अलावा दोपहर का 2:37 से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त और शाम का समय रहेगा 7:01 से लेकर के 7:23 तक। गोधूली शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा के लिए उत्तम है, सुबह का 6:50 से लेकर के 8:20 तक। अमृतकाल का समय जो भी है, तो अमृतकाल का समय जो भी पूजा के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, तो आप कर सकते हैं इस समय पूजा। हल सृष्टि की पूजा विधि क्या है? तो देखो, हल सृष्टि व्रत की पूजा करने से संतान को सुख और सौभाग्य और लंबी आयु मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, अगर हो सके तो महुआ की दतुन कर सकें तो करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति रखें, स्थापित करें, और यदि मूर्ति नहीं है तो फोटो रख सकते हैं। बलराम जी के हल्की जो भी छोटी सी प्रकृति, मतलब जो फोटो रहती है, प्राकृतिक फोटो है, वो रख सकते हैं, या तस्वीर हो वो रख सकते हैं, या किसी की यहाँ मूर्ति हो तो वो रख सकते हैं। और पूजा सामग्री में चंदन, फूल, माला, रोली, अक्षत, दूबा, तुलसी, फल, मिठाई, महुआ की दतौन, पसई धान के चावल और बिना हल्के जुते हुए होते हैं वो, तो ये चीज़ें शामिल करें। इसके साथ ही कुछ बच्चों के खिलौने भी रख सकते हैं और दीपक जला करके सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें, और यह व्रत आप अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए आप रख सकती हैं, ऐसा आप संकल्प लें। भगवान को चंदन, फूल और भोग चढ़ाएं। भैंस के दूध से बना दही, घी का उपयोग करें, इसका मठा उपयोग कर सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा, गाय का दूध, घी, दही कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, तो भैंस के दूध, दही, घी का उपयोग करेंगे आप। और हल सृष्टि की कथा ज़रूर से पढ़ें, जो कि मैं आपको अभी पहले सुनाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हल सृष्टि की कथा पढ़ें और बलराम जी और श्री कृष्ण जी की आरती करें, और आंगन या छत पर हल सृष्टि वाली घास जरूर से लगाएं। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी झांकियाँ हों, अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जोत कर उत्पन्न किया हुआ अन्न आपको खाना चाहिए या नहीं, क्या काम नहीं करना चाहिए, ये वर्जित होता है। तो देखो, इस व्रत के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन ज़रूरी माना जाता है। इस दिन हल से जुते हुए खेतों का अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, है ना, वाइट वाले चावल, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। मतलब खेत की कोई भी चीज़ों को आपको आज के दिन नहीं खाना चाहिए। पसई का चावल खाएं, या पसई का चावल या बिना हल का अनाज खा सकते हैं आप। गाय का दूध, दही, घी ले सकते हैं।
और गाय का दूध दही घी नहीं ले सकते, मैं कह रही ले सकते, भैंस का ले सकते हैं। तो ये गाय की चीज़ें जो है ना, हमने बताया है दूध दही घी मठा, ये नहीं ले सकते हैं, बल्कि भैंस के दूध का आप उपयोग कर सकते हैं। साग सब्जी खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती तो आखिर खेतों में ही हैं, मिट्टी में हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हल से जुती हुई ज़मीन पर होती हैं। इसलिए हमें हल से जुती हुई ज़मीन पर जो ना चलने वाली चीज़ें हों, उनको हमें इन सब चीज़ों को सात्विक तरीके से हमें लेना चाहिए। दिन भर सात्विक व्यवहार रखें, झूठ या अपशब्दों से आपको बचना चाहिए, और बलराम जी का या भगवान श्री कृष्ण जी का आपको माला जाप करती रहना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इस व्रत को करने से हमें महत्व क्या है और इससे क्या लाभ मिलते हैं। तो देखो, हल सृष्टि व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए बहुत ही खास माना जाता है, सुख समृद्धि के लिए। मान्यता यह है कि बलराम जी को जो शेष नाग के अवतार हैं, उनकी शक्ति और धर्म के प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को रखने से बच्चों की बीमारियां, डर, बुराइयां और सुरक्षा मिलती है, लंबी आयु होती है। जिनके यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं है, जिनके यहाँ संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए तो यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक बात और बता दूं, अगर हो सके आपके यहाँ महुआ हो, आते हों, अच्छी मात्रा में मिल जाए, तो इससे पुरानी ज़माने की जो लेडीज़ हैं, जो माताएं बहनें हैं, शायद आपके यहाँ ऐसा होता होगा, तो देखा होगा आपने, महुआ से ही, महुआ के पानी से बाल धोती हैं, महुआ की ही चाय पीती हैं, महुआ के पानी को घोल करके बाल्टी में उसी से नहाती हैं, उसी से बाल धोती हैं, उसी की दतौन करती हैं। अगर ऐसा आपके यहाँ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना आपसे हो सके तो आप यही करिएगा। और दही जमा लेती हैं एक रात पहले, तो महुआ को उबाल करके और दही के साथ पूजा करके कांच की पत्तल में लास्ट में खाती हैं, उसी का भोग लगाती हैं, इसी का हवन करती हैं, इसी की चाय पीती हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मान्यता तो यही है कि हमें ऐसे ही व्रत रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी जानकारी। अब बात करेंगे हम इसकी व्रत कथा के बारे में। तो अब इसकी व्रत कथा हम शुरू करते हैं। तो हल सृष्टि व्रत की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र को अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी है, शोक से पीड़ित होकर के वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात से दुखी रह रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है, मतलब जिसका तेज ना रहे, निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महान दुख हो रहा है कि पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हों, और उसकी संतति मतलब उसकी संतान और संपत्ति उत्तम हो। हे देवेश, मुझे उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं और किस काल में किया जाता है, और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, मतलब ये वो पूछ रहा है जिससे ये प्रसिद्ध हुआ है ये व्रत। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुभभा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम स्वर्णा था। उसको हस्ती नाम सिद्धार्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से ही जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़ करके गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी स्वर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया
और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुखी मन से व्याकुल हो गया। धाय के पुत्र शोक को दुख से व्याकुल होकर के जंगल में चला गया, वह चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय जी, भगवान शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महुए का भोजन किया करती थी। उसके दिन इस प्रकार से व्यतीत हो रहे थे व्रत करते हुए। और युधिष्ठिर, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की सृष्टि को नगर में अद्भुत घटना हुई। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता जागता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देख करके चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उनका कारण पूछा। इसी समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आ गए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीर धारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और इसके बाद उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ से जीवित निकलने के विषय में उन्होंने राजा ने पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी और कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है कि हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जा करके हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले सृष्टि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर के उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वस्त करके उसे उसके पुत्र से मिलवा दिया तथा धाय ने आनंद युक्त होकर के राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदित कर दिया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा शिवजी के पुत्र सहित पार्वती माँ की पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिवजी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा मैंने। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जिएगा और रानी भी विधि पूर्वक इसी उत्तम व्रत को करे। इससे उसका पुत्र जिएगा और वह अनेक पुत्रवती होंगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की सृष्टि आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ इत्यादि को त्याग करके इस व्रत के नियम का पालन करते हुए व्रत को संपूर्ण करने निमित्त मन को एकाग्रचित करते हुए सत्कर्म में लगाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की मूर्ति बना करके नीचे लिखे, जैसे नीचे कुछ मंत्र लिखे होते हैं आपकी किताब में हो या आपके उस कैलेंडर में हो जहाँ आप कर रहे हो, तो उन मंत्रों का आप हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे, या जैसे आप और हम हैं, किसी को नहीं आता तो उसका कैसे आप पूजन करेंगे। हम तो अपनी भाषा में ही बोलेंगे ना, तो इसका कैसे पूजन करेंगे। तो भक्ति भाव से चित्त से इन सभी देवताओं का नाना प्रकार से धूप दीप नैवेद्य, उसके बाद से आप उत्तम पुष्पों की पूजन करके उनको समर्पित करें और पूजन करें। सबसे पहले शिव जी की प्रार्थना का मंत्र आप कैसे करेंगे, मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। तो शिव जी की प्रार्थना का प्रादुर्भाव मंत्र होगा, हे सौम्य स्वरूप, हे प्रभु भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मृदि
मदी मृगी महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। पार्वती माँ की प्रार्थना के मंत्र को कैसे बोलेंगे? हे माँ पार्वती अर्ध शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। उसी तरह स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पर सवारी करने वाले देवता को, कौच पत्री को त्रिवेण करने वाले कुमार वैशाख और स्कंद को नमस्कार है। उसी तरह गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूषक पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से आपको पूजन करके गाजे बाजे के साथ ब्राह्मणों के साथ घर पर आना चाहिए और उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करना चाहिए। भैंस का दूध, दही, घी, मठा इत्यादि से भोजन करें। और हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर के राजा ने इस व्रत को किया और तब मगर के बिल में से शीघ्र ही वह उसका पुत्र भी निकल आया। वह राजकुमार ने माता पिता का दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिर करके प्रणाम किया। राजे के पुत्र भी निकल आया और उसने प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके राज्य में अतिवृष्टि तथा और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, है यह व्रत करने वाले उत्तरा इसी व्रत को करें। केशव भगवान के वचन को सुनकर के राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से दग्ध हुआ उत्तरा का गर्भ भी शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है और इस व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण, बैल, भैंस, गाय ब्राह्मण को सब चीज़ें ब्राह्मण को दे देना चाहिए तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिससे उसका अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया हुआ उसका पुत्र, उसका जो गर्भ था, वह सुरक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उन्नत के उदर का गर्भ भी उसी क्षण जीवित गतिमान हुआ तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न कराने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई भी इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग करके सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के इस संवाद में कुश पलाश नाम की हल सृष्टि व्रत की कथा समाप्त हुई। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। इस तरह से ये कुश के पलाश की वृक्षों की पत्तों की कथा है। ये कथा आपको ये दर्शाती है कि इससे बच्चों की रक्षा होती है। किसी के यहाँ गर्भ धारण नहीं हो रहा, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो इस व्रत को ज़रूर से करिएगा। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जिनके यहाँ लड़के नहीं हैं लड़के होंगे, और जिनके यहाँ खास ये है कि संतान नहीं है, संतान दीर्घायु होगी, उसकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, सुख समृद्धि सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। हर प्रकार से ये व्रत फलदायी है। इसलिए ये व्रत दूसरों को शेयर ज़रूर करें, इसकी कथा करें शेयर, शुभ मुहूर्त शेयर करें, अपने तक ना रखें। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए दूसरों को शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आने वाले आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर शंभु, जय माता दी।